हे दोस्तों, क्या आपको पता है कि घड़ी के हर एक टिक के साथ आपका टाइम और आपकी लाइफ बीतती जा रही है। इसके कई रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न उनमें से है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हो तो इसके बहुत से नुकसान हैं और आपको ओवरकम कैसे होना है हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। कैसे ओवरकम आएंगे और स्ट्रेस से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जो सबसे पहला स्ट्रेस है उसको हम कह सकते हैं एक्यूट स्ट्रेस, और इसे हिंदी में तीव्र तनाव भी बोलते हैं। और ये तीव्र तनाव थोड़ी देर के लिए आता है और ऑटोमेटिकली चला जाता है, बट इस बीच में ये हमारे बॉडी पे बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। ओके, तो ये किसी भी अनएक्सपेक्टेड रीजन की वजह से आ सकता है। जैसे आपकी किसी से बहस हो गई, आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, आपकी किसी से भी बहस हो गई, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप स्ट्रेस में आ गए और जैसे ही आप बस से उतरे थोड़ी देर तक आप सोचते रहे और स्लोली आपने मार्केटिंग की, शॉपिंग की, कुछ भी किया और वो अपने आप से चला गया। बट इस बीच में आपके बॉडी पे बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। दूसरा ये रीज़न हो सकता है आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो और आपने सोचा लास्ट मोमेंट में आप प्रिपरेशन करोगे, बट किसी वजह से वो टाइम निकल गया, आप प्रिपेयर नहीं कर पाए। तो ये छोटे छोटे रीज़न हैं जो कि आपको एक्यूट स्ट्रेस के लिए कह सकते हो कि उनकी वजह से होता है। और ऐसा नहीं है कि इसके सोल्यूशन नहीं है। और हाउ टू अवॉइड दिस, इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। सो आई विल टेल यू दैट नाउ। हम बात कर रहे हैं रिलैक्सेशन टेक्निक की। एक्यूट स्ट्रेस में रिलैक्सेशन कैसे करें। देन देयर आर टू काइंड्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए क्या होगा, अगर आप कहीं बस में जा रहे हो और आप ट्रैवल करते वक्त किसी से आपकी बहस हो गई, तो आप क्या करोगे, आपको एक लंबी सांस लेंगे। दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग टेक्निक। लंबी सांस लेकर आप उस समय रिलैक्सेशन फील कर सकते हो। सेकेंड है कि आप उस सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से सोचो, कुछ पॉजिटिव वे में सोचो। अगर कोई तुम्हें कुछ कह रहा है तो मे बी उसको कुछ प्रॉब्लम हो, राइट, तो आपको उस तरीके से सोचना है। इसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव टेक्निक्स। तो इसमें हम लोग सिचुएशन को रिफ्रेम करने का सोचते हैं, तो उससे आपको भी अच्छा लगता है और आप उतना स्ट्रेस फील नहीं करते हो। जो हम बात करें अभी थर्ड टेक्निक की, तो उसमें क्या हो सकता है कि आप अपनी मसल्स को थोड़ा रब कर सकते हो, जिससे आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, अभी हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या कर सकते हो, आप योगा स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हो एवरी डे 10 to 15 मिनट्स। मोर देन दैट यू कैन डू, बट 10 to 15 मिनट्स आर सफिशिएंट। तो इन चीज़ों से आप जो भी आपका स्ट्रेस है, एक्यूट स्ट्रेस, उन सभी चीज़ों से आपको निजात मिल सकती है। गाइस, अभी हम बात करेंगे क्रोनिक स्ट्रेस की। ये वाला स्ट्रेस जो एक्यूट स्ट्रेस है उससे एक लेवल ऊपर है। ये स्ट्रेस थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रहता है एंड रेगुलर बेसिस पे आता है। ओके, इसकी वजह हो सकती है कि आपको कुछ फाइनेंशियल इशू हो गया हो और जिस सदमे को आप भुला नहीं पा रहे, या फिर घर में किसी की डेथ हो गई किसी भी वजह से, उसको आप भुला नहीं पा रहे। तो जब भी आपको ध्यान आता है तब आप उसको सोचते हो और आप उस वजह से स्ट्रेस में आ जाते हो। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो क्रोनिक स्ट्रेस जब भी आता है तो ये आपकी लाइफ को बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट करता है। हो सकता है कि आपकी लाइफ पूरी रियून कर दे, बर्बाद कर दे। ओके, आपको बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं इसकी वजह से। तो इसको अगर प्रभावित तरीके से आपने मैनेज नहीं किया तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। हार्ट से रिलेटेड बीमारी आपको हो सकती है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बीमारी भी आपको हो सकती है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सभी बीमारियां हैं जो आपको ऐसा हो सकता है। तो इसको मैनेज करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, ये इसके भी तरीके हैं। इसमें भी लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म दोनों है, तो बेसिकली हमें दोनों ही इसमें फॉलो करने पड़ेंगे। सो ये क्रोनिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमें एक्सरसाइज मस्ट है। एक्सरसाइज तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपकी बॉडी मेंटेन होती है, आपका जो रक्त है वो पूरे बॉडी पे ब्लड सर्कुलेट ईजिली होता है, तो वो तो आपको करना ही करना है। सेकेंड है हेल्दी डाइट आपको मेंटेन करना है। हेल्दी डाइट से क्या होगा कि हेल्दी डाइट जब भी आप मेंटेन करते हो तो क्या होता है कि बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। जिस बॉडी के पार्ट में न्यूट्रिशन जाना होता है वहाँ पे जाएगा, तो आप हेल्दी फील करोगे। ओके, तो आप किसी प्रॉपर डाइटिशियन से सजेशन ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आपको किसी भी
कोई भी मेनू फॉलो कर सकते हो। बेसिकली इंटरनेट में बहुत से मिल जाएंगे, आप बहुत से यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो उसके लिए। सेकंड, आपको एक सपोर्टिव रिलेशनशिप बना के रखना है अपनी फैमिली के साथ। मतलब अगर आपको कभी कुछ प्रॉब्लम है तो वो हेल्प करें, तो इससे पहले आप उनकी हेल्प करो, ताकि समय आने पर वो भी आपको सपोर्ट दे सकें। अदरवाइज यू विल फील अलोन और दैट विल नॉट बी गुड फॉर योर हेल्थ। ओके। मेडिटेशन की आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है। आप शुरुआत में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इतना भी करोगे तो भी आपकी बॉडी पे बहुत सारे इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे और यू विल बी एबल टू हैंडल स्ट्रेस ईजिली। थर्ड पार्ट इज़ म्यूज़िक। सो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आपको म्यूज़िक, जब भी आप स्ट्रेस फील करो म्यूज़िक लगा लीजिए। जैसे भी म्यूज़िक आपको पसंद है, आपको नए म्यूज़िक पसंद है, ओल्ड म्यूज़िक पसंद है, तो वो सभी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है। आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो और आप क्या कर सकते हो कि आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें देखकर आपको अपनी हेल्दी लाइफ बनानी है और जो आपका क्रोनिक स्ट्रेस है उससे आप रिलीज पा सकते हो। ओके। इमोशनल स्ट्रेस जो भी है वो आपको बहुत पूरी तरीके से झकझोर के रख सकता है और आपकी लाइफ को तबाह कर सकता है। ये आपके रिलेटिव्स की वजह से हो सकता है और बिजनेस लॉस की वजह से हो सकता है। बट डे टू डे बेसिस जो आप काम कर रहे हो उसमें भी स्ट्रेस हो सकता है, बट ये उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि डे टू डे बेसिस में जैसे आप मैनेजर की गालियाँ खाते हो, ये उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट इमोशनल स्ट्रेस बहुत इम्पैक्ट कर सकता है आपको। तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो वो टेक्निक्स तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन ये ज़रूर बताएंगे कि आपके रिलेटिव्स की वजह से या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हो और ब्रेकअप हो गया है, तो इस वजह से ये स्ट्रेस हो सकता है। तो आपको इसको मेंटेन करना और इसको मैनेज करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, इसको मैनेज करने के लिए क्या करना होता है। इसको मैनेज करने के लिए आप अपने जो भी आपका पेन है या जो भी आपका दर्द है उसको आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो किसी डायरी में, या फिर आप कोई आर्टिकल लिख सकते हो। दूसरा है कि आप अपने फ्रेंड से बात करो इस बारे में, अपने फ्रेंड से बात करो। कहते हैं ना, दिल का गुबार निकल जाए तो थोड़ा इजी होता है, तो आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हो और उनके साथ पार्टी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें भुलाने में आपको मदद करती हैं। दूसरा, अपने आप को बिजी रखो और आप म्यूज़िक सुन सकते हो, और या फिर आप थेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हो। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको करनी होगी आपको इस स्ट्रेस से निकलने के लिए। बेसिकली लाइफ हमारी है तो स्ट्रेस समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस स्ट्रेस समझने की वजह से ही हम अपनी लाइफ को इजी गोइंग बना सकते हैं। और अगर हम समझ गए कि व्हाट इज़ स्ट्रेस और ये कौन से समय पे आता है, तो हम उस सिचुएशन को समझ के अपने आप को ईजिली वही टेक्निक यूज़ करके अपने आप को ईजी गोइंग बना सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समझना चाहते हो। अगर आपको स्ट्रेस लेवल से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और चीज़ पे भी वीडियो बनाऊं और आपकी हेल्थ से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल। थैंक यू सो मच।